राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम दूरी के सूत्र से किसी भी दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना सीखेंगे, जो क्लास 10th की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक 7वां क्वेश्चन होने जा रहा है। तो दो बिंदु जब दे रखे हो तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं यह हम देखेंगे। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4, 1। तो आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात। मान लो यह इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। मान लो ये ए बी है तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो हमें दूरी का सूत्र पहले यहाँ लिखना पड़ेगा चूंकि दिया है। ए के निर्देशांक हमको क्या दे रखे हैं 2, 3, बी के निर्देशांक हमको क्या दे रखे हैं 4, 1। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो ए का पहला कोफिशिएंट होगा वो x1 का होगा, जो बी का पहला कोफिशिएंट होगा वो x2, जो ए का दूसरा रहेगा वो y1 और जो बी का दूसरा रहेगा वो y2 का निर्देशांक रहेंगे। तो हमें एक सूत्र दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। इसके लिए दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब भी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाती है तो हमें दूरी का सूत्र से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी का सूत्र क्या होता है ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 x1 y2 y1 क्या है, यह भी किसी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे यहाँ एक के दे रखे थे 2 और 3, तो 2 किसकी वैल्यू थी x1 की और 3 किसकी वैल्यू थी y1 की। इसी प्रकार यहाँ दे रखे थे 4 और 1, तो ये 4 जो था वो x का कोफिशिएंट था, मतलब x2 का निर्देशांक था, ये जो 1 था वो y2 का निर्देशांक था। अब मैं इस फार्मूले में वैल्यू क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट करो, ये अंडर रूट ऐसा का ऐसा। x2 कौन है आपका 4, यह 4। x1 कौन है आपका 2, तो 2 का होल स्क्वायर। y2 कौन है आपका 1, तो 1। y1 कौन है आपका 3, तो ये 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ आप देखो 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया कितना बचता है 2, तो 2 का वर्ग। 1 माइनस 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो ए भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 2 गुणित 2 करते 4। फिर ये माइनस है, लेकिन घात जब इवन है सम है तो ये माइनस साइन में चल जाएगा प्लस में, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अब 4 और 4 जोड़ो कितना होता है 8, तो ये ए बी। अब 8 इसको हम किसे लिख सकते हैं 4 गुणित 2 लिख सकते हैं इसको। तो ये 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, और ये किसी का स्क्वायर जो होता है 2 के अंदर रह जाएगा। जो वर्ग होता है वो बाहर आ जाएगा, जो वर्ग नहीं होता हो वो अंदर रह जाएगा। ठीक, तो ये हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई 2√2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 2√2 इकाई। वो इकाई सेंटीमीटर में दे सेंटीमीटर, मीटर में दो मीटर। इस प्रकार से हम दूरी के सूत्र से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें मूल ज्ञात करने के लिए इस समीकरण की तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण से। दी गई समीकरण कौन है हमारी 6x² माइनस x माइनस 2 की तुलना व्यापक समीकरण क्या होती है, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब तुलना करेंगे हम तो तुलना करने पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 6, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी x के इंटू में कुछ नहीं तो माइनस का 1, और c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 2। यह abc की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें बताना है मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मूल। तो हम डायरेक्ट किससे निकाल सकते हैं, सूत्र विधि से निकाल सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सूत्र विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, गुणनखंड के द्वारा निकाल सकते हैं। तो सूत्र विधि के द्वारा, तो सूत्र विधि क्या होती है सीधी धराचारी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना आ जाएगा 2a। x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये -1
बाहर फार्मूले में माइनस के साथ प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, सी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन कितना है हमारे पास 2। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 6। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। x बराबर चल रहा था x -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फार्मूले में। अब ये प्लस माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन माइनस से तो काय में चल जाएगा प्लस में क्योंकि वर्ग है। ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस। 6 का 2 में करेंगे 12, 12 का 6 में करेंगे 6 का 2 में करा 12, 12 का 4 में करा कितना आएगा 48। तो ये प्लस का 48 अपॉन में कितना आएगा 2 का 6 में करेंगे 12। x बराबर 1 प्लस माइनस 48 और कितना हो जाएगा 49 बटे कितना 12। x 1 प्लस माइनस 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल बटे कितना 12। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7 अपॉन कितना 12। यह x का मान आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो चिन्ह लगे हुए, एक प्लस का है एक माइनस का। तो एक बार हम प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे। तो अगली बार माइनस का चिन्ह लेंगे तो हमें क्या आएगा x बराबर 1 प्लस माइनस 7 बटे कितना था 12। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो हमें x बराबर 1 प्लस 7 बटे कितना 12, 7 और कितना हो जाएगा 8 बटे 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमको 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 दूना 8 4 3 12। x की वैल्यू आ गई 2 बटे 3। अब काय का चिन्ह लेंगे माइनस का, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो हमारे पास क्या है x बराबर 1 प्लस सॉरी अब यहाँ माइनस आ जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 7 बटे कितना 12। 7 में से एक जाएगा कितना बचेगा माइनस का 6 बटे 12। तो 6 से 12 को काट देंगे तो हमारे पास आएगा 6 कम से 6 दूना 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1 बटे 2 और एक बार आ जाएगा 2 बटे 3। इस तरह से हम मूल ज्ञात कर सकते हैं किसी भी समीकरण के। धन्यवाद।